ये सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह को कहते थे कि इसको कौन चला रहा है, इसको सोनिया गांधी चला रही, तुम्हें कौन चला रहा है बताओ? तुम भी तो रिमोट से चल रहे हो। हम लोग का डिमांड है कि वो सारे फैमिलीज़ को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। MP MLAs खरीदने से अच्छा है ऐसे फैमिलीज़ को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये मत पूछो फंडिंग का क्यों नहीं पूछ, क्यों सीरियस नहीं हो? बिल्कुल, तो आप मत पूछो ना, आप मोदी जी से पूछो, अमित शाह से पूछो कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री शर्म करो शर्म करो शर्म करो। यदि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र की मांग पहले था बीजेपी से, वहाँ डीलर है ना, डीलर और लीडर में फर्क होता है। उनको लीडर नहीं चाहिए, डीलर चाहिए जो RSS के चमचे हों। धर्मेंद्र प्रधान भी RSS के चमचे, इसलिए उनकी कुर्सी बची रहेगी। बहुत मोटी चमड़ी के लोग हैं, और जब तक ये यहाँ बिल्कुल सतत नहीं जटेंगे, मतलब जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन चला था ना लगातार, इनकी जब तक नाक में दम नहीं होगा, मजबूरी में इनको हटाना पड़ेगा। वहाँ तो RSS से डरते हैं ना। ये सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह को कहते थे कि इसको कौन चला रहा है, इसको सोनिया गांधी चला रही, तुम्हें कौन चला रहा है बताओ? तुम भी तो रिमोट से चल रहे हो। ये रिमोट से चलने वाले लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं है किसी को हटाने की। आपका मन विमुख कब हुआ बीजेपी? वैसा विमुख क्या, मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात कही। मैंने पार्टी में कहा आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। मैंने उस समय राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ था 11 अशोक रोड में। मैंने यहाँ जब आंदोलन की चेतावनी थी, मुझे निष्कासित कर दिया गया। मैं यहाँ धरना देने भी आया, ये 11 अशोक रोड में। उस दिन मुझे अरेस्ट कर दिया पुलिस ने यहाँ ये संसदीय मार्ग थाने में, और बंद रखा हुआ था। रात को इतने डर गए कि रात को 8-9 बजे छोड़ा, और इतनी फोर्स लगी थी वहाँ 11 अशोक रोड में। आप तो कार्यकर्ता रहे हैं। जी रहा हूँ, बिल्कुल रहा हूँ। मैं आपको सारे प्रमाण दिखा। का यही एक वजह था। नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं साहब, हृदय तो मेरा परिवर्तन इसलिए हुआ ना। देखिए, कुछ लोग क्या होता है कि अपना जमीर मार के किसी पार्टी में रहते हैं, कुछ लोग का जमीर जिंदा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है ना, लीडर और डीलर में एक मुख्य फर्क ये होता है कि लीडर बगावत करता है, डीलर बने रहते हैं। डीलर अपने फायदे के लिए बने हुए हैं, वहाँ फायदे के लिए बने हुए चमचागिरी कर रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं। बीजेपी कोई पार्टी थोड़ा ना लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। आपको तो एहसास हुआ, लेकिन जो तमाम लोग हैं अभी भी सोए हुए नींद में, उनके लिए तो कुछ बताओ, उनकी नींद कैसे टूटे? कुछ चीज़ें देर में समझ में आती है ना। कुछ चीज़ें ऐसा है ना, राजीव गांधी जब कंप्यूटर लाए तो लोगों को लगा कि यार कंप्यूटर से तो हम खाली हो जाएंगे। आज कंप्यूटर के बगैर काम ही नहीं चल रहा है। कुछ चीज़ें लोगों को बाद में समझ में आती है। जी, मतलब समझ में तो आएगी जरूर आएगी, है ना। तो भाजपा ने क्या है कि एक धर्मवादी राजनीति कर रखी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए, सबसे बड़ा देश होता है ना, राष्ट्र सर्वोपरि। ये खुद राष्ट्रद्रोही बातें करते हैं और दूसरे को ये राष्ट्रद्रोही है। देश को तोड़ना क्या है, राष्ट्रद्रोह है या नहीं है? देश तोड़ने की बात करना। तो आप ये पहला जो प्रोटेस्ट है ये कर रहे हो अटेंड, या फिर अजीत बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभिजीत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं अभिजीत के साथ, मतलब मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा मैं बातचीत करूँगा उनसे। व्यवस्था परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन? व्यवस्था परिवर्तन होगा तो नेतृत्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। स्टूडेंट लोग पैसा दे रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है? ऐसी बात कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये मत पूछो फंडिंग का क्यों नहीं पूछ, क्यों सीरियस नहीं हो? बिल्कुल, तो आप मत पूछो ना, आप मोदी जी से पूछो, अमित शाह से पूछो कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। वो सुनेंगे, वो क्यों जाके पूछो? चलो मैं लेके चलता हूँ अंदर, चलो अंदर लेके चलता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब उनसे पूछो, नहीं आप उनसे मत पूछो। फंडिंग बच्चे लोग 100 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं फंडिंग। मैं इनसे भी पूछ सकता हूँ, मैं बीजेपी और मैं खुद कहाँ पूछे? बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान से जाके पूछो फंडिंग कहाँ से मिलती है। क्या बात करते हैं? मैं खुद इसी टीम से हूँ, मैं खुद इसी टीम से हूँ यार। तो फंडिंग के लिए मत पूछो, फंडिंग उससे पूछो जिसके पास अरबों रुपए, सुनो 4,500 करोड़ रुपए बीजेपी ये मीडिया को कहाँ से देती है, ये नहीं पूछे। 131 करोड़ रुपए मोदी जी के क्या कहते हैं रैलियों में जाता, वहाँ नहीं पूछ रहे। ये सब कैसी बात कर रहे हैं? अगर आप मेरे चैनल पे जाना, खुद देख लेना, जियो क्रॉनिक्स नाम से एंटी बीजेपी, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही वीडियोज आती हैं, और गवर्नमेंट भैया एक बार वहाँ भी जाके पूछो फंडिंग कहाँ से आती है। एक बार अगर आप बोलोगे तो जितने भी, जैसे मैं डालता हूँ ना ट्विटर में कि फंडिंग, सब ट्विटर बंद, इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद। ठीक है सॉरी, ये गलत बात है। ये मत पूछो कहीं ना कहीं जो 16 फर्जी कंपनियां बना के रखे हैं, ये अंडानी अंबानी जितना वहाँ नहीं पूछा गया। कहते हैं कि तीन मतलब जहाजों को ट्रम्प से, ये नहीं पूछेंगे, ये इनसे पूछेंगे फंडिंग कहाँ से आ रही है। अरे भाई, हम लोग 100 रुपए 50 रुपए ऐसे करके देते हैं, तब तो ये हो रहा है। मतलब आप ये मतलब हम लोग से हमारे टैक्स के पैसे से लगा पूछेंगे तो कहेंगे RTI नहीं लगा सकते, मतलब PM केयर फंड का इतना पैसा इस कंपनी में, मैं बताऊं, फोटो खींच के भेज दूंगा आपको।
है मैं अंदर जाके ट्रांजेक्शन कैसे इतनी फर्जी कंपनियां हैं भाई साहब, इतना पैसा इन लोगों ने राम मंदिर में जो चोरी है उसमें आप नहीं पूछोगे। मोदी जी ने जवाब नहीं दिया राम मंदिर का 100 करोड़ पैसा, मोदी जी चुप बैठे हैं। नहीं, मोदी जी तो चुप इसलिए बैठे हैं कि अब जानते हैं कि वो चोरी तो करने वाले वही हैं। लेकिन क्या अंबानी अडानी को टारगेट करना सही है? क्यों? एमपी इंटरप्राइजेस में कितना पैसा था बताओ ना मेरे को। जीवीजी कंपनी में कितना पैसा था, पीएम केयर फंड में कितना पैसा था, पूछो ना, मैं बताऊं आपको। मैं उसका सब देखिए, अभी आप मेरे को मुंह खुलवाइए, मेरे को सब मालूम है। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का सुनो मैं भी अंधभक्त, मतलब वो क्या बोलते हैं नीचे वाला आड़ था साला। मेरे को गुस्सा लगती है बहुत, मेरा तमाशा बना अरे सुनो तमाशा बना के रख दिया। इनसे देश चलाते नहीं बनते, मजाक बना इनसे सुनो, इनसे देश चलाने इनको कहाँ दिखता है पैसा, कहाँ से कौन कंपनी में पैसा 2 नंबर का है, वहाँ से कैसे खींचना है, सीबीआई भेज दो, ईडी भेज दो। नहीं, आपका मन कब विमुख कब हुआ आपका? मेरा मैं बता रहा हूँ, मैं देखो क्या है, अब तो खुल के बोलूंगा भाई साहब। अब 2029 में मैं ऐसी देखो, मैं भी बीएससी मैथमेटिक्स से शतरंज खेलना अच्छी तरह से जानता हूँ, चाणक्य की नीति अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं बताऊंगा इस बार। भाई साहब ऐसा है, देखो अब त्रस्त हो गए भाई साहब, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए। इसलिए त्रस्त हो गए कि मतलब ये क्या है ना, पागल बना के लिए हम लोग बाहर स्ट्रीट्स में संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि आप लोग आराम से प्रिपेयर करिए, रिलैक्स करिए एग्जाम के पहले। और जो इतने लोग सुसाइड कर चुके हैं, कम से कम 11 लोग, उन पे उनके पेरेंट्स पे हम लोग का डिमांड है ही कि वो सारे फैमिलीज़ को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। एमपी एमएलएस खरीदने से अच्छा है, ऐसे फैमिलीज़ को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। आज आप पेपर लीक के बाद अगला मुद्दा कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रहेगा, ये भी जनता जानना चाहती है। हमने एक और मुद्दा तो ये इस्तीफ़ा के बाद तो हम लोगों ने बोल दिया ये कॉम्पनसेशन का, साथ में एग्ज़ाम मैनिफेस्टो भी रिलीज़ है, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड आगे जाके जो यूथ सेंट्रिक इश्यूज़ है वो उठाने हैं, वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे कैसे आगे। ये आगे पॉलिटिकल पार्टी का जो है प्रोटेस्ट का आप मेन मकसद है कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे। वो अगर इस्तीफा नहीं देते तो फिर आगे आप क्या करेंगे? आगे लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये सिर्फ इनके ही रेजिग्नेशन की या स्टेट वाले जो एजुकेशन मिनिस्टर है जो बिहार के हैं वो कहते हैं कि लड़कियों को नहीं होना चाहिए, चाहे राजस्थान वाले हैं। अब देखिए फोकस तो रहना पड़ेगा हम लोगों को भी, क्योंकि वैसे बैठे जो सिस्टम में उनको तो किसी की नहीं पड़ी है। जो एजुकेशन मिनिस्टर्स होंगे स्टेट्स में भी, वो भी उनका क्वालिफिकेशन क्या है सबको पता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम लोग जाके 28 स्टेट है तो 28 स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन मांगे, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ये जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी एनटीए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन है उसके अंडर काम करती है। एंड ये सारे जो नीट पेपर है, दूसरे पेपर्स है, यूजीसी के पेपर्स है, एसएससी के पेपर्स है, ये सब सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड है, तो अभी जवाबदेही वहाँ से फ्लो करना। सर अब एक सवाल ये है कि ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी, एक सवाल, कॉकरोच जनता पार्टी ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन अगर कोई विपक्ष की तरफ से, जैसे कि अगर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस है, अगर वो आपको समर्थन देती है तो समर्थन लेंगे उसका? समर्थन तो हम लोग पहले से ही मांग रहे हैं। हम लोगों ने समर्थन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मांगा है, पूरी जनता से मांगा है। जो 65% यूथ पॉपुलेशन है उनसे मांगा है। 65% में वो यूथ शायद कांग्रेस का भी हो, बीजेपी का भी हो, आम आदमी पार्टी का भी हो, तो सबका हम लोगों ने सपोर्ट मांगा है। सब लोग सपोर्ट करिए, लेकिन जो कॉज है उसके लिए सपोर्ट करिए, एंड जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसको सपोर्ट करते हुए आप सपोर्ट करिए। अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं। अगर ये रिजाइन दे दे और उसके बाद आगे का आपका मतलब क्या प्लान होना चाहिए? मैंने वही बोला कि ब्लूप्रिंट बनेगा, हम लोग शेयर भी करेंगे, लोगों से भी शेयर करेंगे, कंसल्टेशन भी हम लोग करेंगे। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या बस ये ऐसे प्रोटेस्ट करेगी? मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो ऐसा कुछ हम लोगों ने सोचा नहीं। आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो लेजी और क्रॉनिक ऑनलाइन, तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा नेगेटिव रेट? सटायर बोलते हैं उसको, सटायरिकल पेज शुरू हुआ था, एंड ये जो ट्वीट भी था सटायरिकल था। अगला प्रोटेस्ट कहाँ होगा? दिल्ली के बाद? दिल्ली के बाद दूसरे स्टेट्स भी होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यूनियंस है ऑलरेडी, डीयू से बहुत सारे। ढपली वाले भी नहीं दिख रहे आज तो। 1 बजे का कॉल है, 12 बज रहा है। अच्छा।
तो आज अभिजीत क्या नया करने वाले हैं? अब आप बताइए क्या करेंगे नया? वो आएंगे, भाषण देंगे, वहाँ पे बात करेंगे, कोई नाचने तो नहीं लग जाएगा स्टेज? अभी आपको क्या लगता है, क्या माहौल है, कब तक प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा और क्या मतलब प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करें। नेक्स्ट प्लान कहाँ का है सर? नेक्स्ट प्लान कहाँ का प्रोटेस्ट करने का? नेक्स्ट प्लान हम लोग देखेंगे, अभी बात करेंगे। अभी तो हमारा प्रोटेस्ट यहाँ पे सौरभ भैया, एमपी जबलपुर, ये जो मजदूर बिल्कुल आ जाएंगे। ये जो मजदूर के वर्ग होते हैं और गांव से निकल के आते हैं शहर में, ट्रेनों की इतनी हालत दुर्दशा है। मैं अभी कैफिया से आ रहा था कि वहाँ पर भूसों की लोग भरे हुए हैं और ऐसे 70-80 लोग थे कि ट्रेनों में चढ़ नहीं पाए, टिकट तब भी दिया जा रहा है उनको। इस पे क्या आप काम करेंगे? बिहार में भी ऐसा बहुत सारे इश्यूज है। आपका बात भी सही है। आप कोई भी स्टेट में चले जाइए, वो स्टेट्स के अपने अपने इश्यूज है। तो अभी हम लोग यही करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर करेंगे। उसके बाद जो इश्यूज है वो इश्यूज हम लोग, वो स्टेट स्पेसिफिक भी इश्यूज है, वो भी उठाएंगे। शर्म नहीं तो डूब मरो, अंबेडकर की धरती से इनकलाब आएगा, भारत की अब धरती से इनकलाब आएगा, देश के हर कोने से इनकलाब आएगा, देश के हर घर से इनकलाब आएगा, देश की माताओं से इनकलाब आएगा, देश की बहनों से इनकलाब आएगा, मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा, नरेंद्र मोदी देखना इनकलाब आएगा, धर्मेंद्र प्रधान देखना इनकलाब आएगा, बोले की धरती से इनकलाब आएगा, धरती से इनकलाब आएगा, धरती से इनकलाब आएगा, धरती से इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, तुम बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो।